बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो बड़े कायदीन हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि वो अपने कारकुनों को या अपने अहदेदारों को क्या समझते हैं। माजी की मैं आपको एक बात मिसाल दे दूं कि जब भी इमरान खान के पास कोई शमूलियत के लिए कोई बंदा आता था तो वो अक्सर उनका नाम भूल जाता था या उनको याद ही नहीं रहता था। और ये भी बड़े मजे की बात है कि वो स्टेज पर खड़े होते थे और अगले बंदे से पूछते थे कि हाँ जी आपका नाम क्या है। चलो, हो सकता है कुछ लोग इसको तकब्बुर कहते हैं, इसको गरूर कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, शायद ये हम समझ लें कि उनकी यादाश्त का मसला हो। अब यही सूरत हाल जो है यहाँ पर अलीमा खान के साथ है कि जब अलीमा खान से पूछा गया कि फजले इलाही, एकदम चौंक पड़े कि ये कौन बंदा है। भाई ये वो लोग हैं जो 3 मरतबा एमपी आपके टिकट से मुंतखब हुए खैबर पख्तूनख्वा में, और इसके साथ साथ ये वो लोग हैं जो हजारपति से करोड़पति और करोड़पति से जनाब साहब वो अरबपति बन चुके हैं, लेकिन आपको खबर ही नहीं है। बहरहाल चूंकि हम क्या कह सकते हैं कि आप उनको जानती हैं या नहीं जानती। दूसरी जानिब जो है यहाँ पर मुश्ताक गनी साहब जो पहले उम्मीदवार थे वजीर आला बनने के, और उसके बाद कम से कम उनकी कोशिश जरूर थी कि उनको यहाँ पर स्पीकर सूबाई असेंबली बना दिया जाए, लेकिन नहीं बनाए गए। उसके बाद जो है उन्होंने कोशिश शुरू कर दी और अब वो खुल्लम खुल्ला आ चुके हैं मैदान में। 30 अफराद पर मुश्तमिल जो है यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक का उन्होंने दावा किया है कि उनके पास अक्सरियत है 30 बंदों की, और इस हवाले से जो बजट इजलास आ रहा है तो उस हवाले से वो जनाब साहब कोई फैसला करेंगे। ये एक अजीब सा नाजुक मोड़, सियासी मोड़ जो है यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में नजर आ रहा है। कल हमने यहाँ पर शफीक जान से जो अडियाला जेल के बाहर थे उनसे पूछा कि जनाब साहब ये क्या मामला है कि आपके इख्तलाफात जो है अब सोशल मीडिया और एक्स पर जो है वो चलने लग गए हैं, और एक तरफ से आप जो है ट्वीट करते हैं तो दूसरी जानिब से मुश्ताक गनी साहब करते हैं, तो क्या वजह है। तो उनका कहना है ये छोटे मोटे इख्तलाफात है जो चलते रहते हैं। तो आखिर ऐसे छोटे मोटे इख्तलाफात कैसे इतने बड़े इख्तलाफात बन गए कि बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। और उसका जो हमने इन्वेस्टिगेट किया तो वो वजह यही है कि यहाँ पर वाकई एक फॉरवर्ड ब्लॉक वजूद में आ चुका है खैबर पख्तूनख्वा में। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि स्पीकर की जो नशिस्त है वो हमेशा जो है एक आईनी जो है ओहदा होता है, और उसका मकसद ये होता है कि वो तमाम पार्टियों के लिए ये यकसा होगा, और अगर उसकी किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन भी होगी तो वो अपनी एफिलिएशन छोड़ देगा। वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। लेकिन बाबर सलीम स्वाति साहब हमारे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ है, लेकिन जब से उनके खिलाफ ये बातचीत चल पड़ी है तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है यहाँ पर आना शुरू कर दिया। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान के सामने जो है वो सलाम पेश करने के लिए आते हैं, और गुज़िश्ता मंगल को भी आए थे, और कल मंगल जो था उसमें भी अपने साथियों के हमरा आए थे। गुज़िश्ता मंगल को भी हमने यही सवाल पूछा था कि जी जनाब आपका तो आईनी ओहदा है तो आप यहाँ पर किस तरह, उन्हें का सवाल जवाब करना है तो यहाँ पर वजीर आए हुए हैं तो वजीरों से बात कर लें। लेकिन कल दोबारा सवाल हुआ तो कल भी उनका यही जवाब था। तो भाई हमारा सवाल तो ये है कि अगर आपका आईनी ओहदा है तो आप अडियाला जेल के बाहर क्या कर रहे थे। शायद आपकी कुर्सी जो है वो हिलनी शुरू हो गई है, जिसके बाद जो है जनाब साहब आप अब अडियाला के चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी बात ये कि कल जब ये सारे ताम जाम हो रहा था यहाँ पर सूबाई वज़रा, शफीक जान वगैरह स्पीकर सब अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे, तो पेशावर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि 6 FC एहलकार को खवारिज जो है वो शहीद कर देते हैं, और मजाल है कि उनके आंख जो है उनके मुंह से कोई मजम्मत का लफ्ज भी निकले। मजम्मत का लफ्ज तो मैं खैर इस बात का खुद भी बड़ा मुखालिफ हूँ कि जो करने वाले लोग हैं जिनके हाथ में डंडा है, अगर वो भी मजम्मत करेंगे तो लोगों का क्या होगा, अवाम का क्या होगा। और यही सूरत हाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेहिस्सी है कि सुबह जो है दहशतगर्दी की लपेट में है। एक जानिब जनाब साहब एक दरबार लगाया होता है अडियाला जेल के बाहर, तो दूसरी जानिब जो है यहाँ पर सूबाई वज़रा जो है जोग दर जोग जो है वो वहाँ पर हाजिरी देते हैं। हमने एक सवाल ये भी किया कि आप लोगों ने 10,000 अफराद का एक टारगेट मुकर्रर किया था कि अडियाला जेल के बाहर आए, अभी तक वो उसको जो है पूरा नहीं कर सके। तो इस हवाले से जिस तरह वो कहते हैं नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी,
تو یہاں پر کارکنوں کو صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے اسی قسم کے شوشا جو ہے وہ چھوڑے جاتے ہیں تاکہ انگیج رہیں، ان کے کارکن انگیج رہے۔ باقی صورتحال صرف یہ ہے کہ سوئی جو ہے اٹکی ہوئی ہے اسی ایک چور پر جو اس وقت اڈیالہ جیل میں 2 مستند قسم کے عدالت سے سزا یافتہ کیسوں میں اس وقت سزا بھگت رہا ہے، لیکن افسوس در افسوس کے صبح جل رہا ہے اور جو کہتا ہے کہ نہرو جو ہے وہ چین کی بانسری بجا رہا ہے۔ اللہ اس صوبے کو سلامت رکھے، لیکن معاملات بہت ہی خراب چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔